पर वाह, बेटी दामाद के बहुत बुलाने पर उनके घर आई हुई थी। बहुत संकोच में रहती थी। भला कोई कितने दिन बेटी के घर आसन जमा सकता है। दामाद विवेक को समय मिलने पर घर के कामों में वीनू की मदद करते देख बहुत अजीब सा लगता था। उस दिन विवेक जी की छुट्टी थी। वीनू ने माँ के साथ बाजार का प्रोग्राम बना लिया और बड़े अधिकार से बोली थी, विवेक, खाना सब टेबल पर रख दिया है, विक्की स्कूल से आएगा तो खिला देना। और हाँ, शाम को थोड़ी देर हो सकती है, मेड से काम करवा लेना प्लीज़। उनको बेटी का इतना रोब चलाना किसी तरह पच नहीं रहा था, पर चुप थीं। वहाँ अपने घर पर तो ऐसा होने पर वह मधु यानी अपनी बहू का हुलिया ही टाइट कर देती थी। और फिर उनका राजेश भी तो असली मर्द है, मधु की लगाम पूरी तरह कस के रखता है। विवेक जी की तरह जोरू का गुलाम थोड़े ही ना। किसी तरह बाजार से आई तो देखा वीनू के साथ शीला जी आई हुई हैं और बेटे की मदद से शाम के खाने की तैयारी कर रही हैं। उन्हें बहुत शर्म महसूस हुई। दौड़कर किचन में पहुंची, पर यह क्या, उन्होंने तुरंत बढ़िया चाय उनके और वीनू के आगे रख दी और साथ में लाई फाफड़े भी। वो तो श्रम से गड़ी ही जा रही थी, पर वीनू तो शान से चाय पीकर उनके गले लटक कर बोली थी, हाय मम्मी जी, तुसी ग्रेट हो, आपकी मस्त चाय पीकर तो सारी थकान ही दूर हो गई। अब मैं रोटी सेक देती हूँ। पर शीला जी ने उन सभी को बैठाकर गरम गरम रोटियां भी सेकी। वो सोच में पड़ी थी, वहाँ उनके घर पर ऐसा हो सकता था क्या। वो तो मधु की खटिया ही खड़ी कर देती। सब काम छोड़कर वो बाजार जाने की सोच भी कैसे सकती थी। उसकी माँ 2 दिनों के लिए आई थी, पर वो बराबर मुंह ही बनाए रही थी। आज सोचकर ही उन्हें स्वयं पर खींच हो रही थी। रात को शीला जी से बोल ही पड़ी थी, आप वीनू को बहुत सिर चढ़ाए हुई हैं। वो हंसी थी, ऐसा आपको क्यों लगा। वीनू सारा घर संभाले हुई है, उसको भी तो प्यार मिलना चाहिए। वो मुझे माँ समझती है तो मैं भी उसे बेटी ही मानती हूँ। वीनू को अच्छे संस्कार तो आपने ही दिए हैं ना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरे बहन जी, मैं क्या संस्कार दूंगी, आपके घर आकर मुझे शिक्षा मिल गई है। मैं कल ही अपनी बहू मधु के पास जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।